कन्याएं तो नहीं है तो उनको पंचकन्या क्यों कहा गया? फ्रैंकली वो जिन टेक्स्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं, वेदर इट्स द रामायण, तारा एंड मंदोदरी एंड अहल्या फ्रॉम रामायण and Draupadi and Kunti from Mahabharat, the three from Ramayana were not the main characters in Ramayana, but the two from Mahabharat were the main characters of Mahabharat. तो समझ में नहीं आया कि क्यों थी और कन्याएं क्यों कहा गया. हमें ये कहानियां मालूम है, लेकिन हमें इनके चेंजिंग कॉन्टेक्स्ट नहीं मालूम. जो मुझे समझ में आया वो ये था कि हमने इनको अतः अबला नारियों की तरह ट्रीट करा है. हमेशा हाय बेचारी, हाय देखो इनको, इन पर सोशल इंजस्टिस कितना हुआ है, हाय देखो इनके सब डिसीजन किसी और ने ले लिए, हाय देखो इनको श्राप दे दिया, हाय देखो ये बेचारी सतिता पावन नारी. एंड दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड दैट एक्चुअली दे वर नॉट अबला नारीज. दे वर कॉल्ड कन्यास नॉट बिकॉज दे वर वर्जिन in the physical sense of the term. They were called kanyas because they were unviolated. Nothing was ever done to them against their wishes. आज जब हम फेमिनिज्म या जेंडर नैरेटिव की बात करते हैं तो टिपिकली एक बड़ा ही श्रीकी सा जेंडर नैरेटिव होता है, एक बड़ा ही आंदोलनकारी एक्टिविस्ट फेमिनिस्ट मूवमेंट, एक बड़ा ही विशियस एक्टिविज्म नैरेटिव हो गया है फेमिनिज्म का. And I think we want to bring out that aspect, that feminism, the sense of being a woman, the concept of gender and gender equity does not need to be an activist, loud battle context. And that is what we have attempted to bring out these stories for, essentially to bring out three perspectives. The first, that while these stories may be ancient, the themes are timeless. They're human themes. The themes are still valid today. The second, while these stories are told from a very feminine voice, और ये आपको बताया गया कि नारियों की कहानी है, but उनकी जो है, they are genderless. द्रौपदी की theme of rage, तारा की theme of fluidity, अहल्या की theme of sensual fulfillment, कुंती की theme of propriety, मंदोदरी की theme of power. इन थीम्स में कोई जेंडर नहीं है, वो जेंडरलेस है. दे कुड बी, दे ह्यूमन थीम्स. एंड द थर्ड एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ सेइंग दैट बाहर से ये बहुत ही स्टोरीज ऑफ सोशल इंजस्टिस एंड अबला नारी लगती हैं, बट एक्चुअली दे ऑल मेड देयर चॉइसेस. दे आर थीम्स ऑफ कर्मा. एंड विभाजी हैज रिटन ऑफ कोर्स so beautifully about the concept of karma, that it's about action and consequences, not about judgments and rights and wrongs or goods or bad. And they made their choices and lived with the consequences. प्रदीप भट्टाचार्य इसमें जो कहते हैं, आई लाइक टू कोट हिम. उन्होंने कहा कि ये शब्द कन्या शब्द कन शब्द से इसकी व्युत्पत्ति है, और उन्होंने कहा कन्या डज नॉट रेफर merely टू ए फिजिकल कंडीशन. इट मीन्स, एंड आई कोट, one who is radiant, desired by all, and is satisfied and pleased with herself. It refers to an inner state of psyche which remains independent, untrammeled by a slavish dependence on any man. तो ये प्रदीप भट्टाचार्य के मत को इन्होंने भी इसकी सहमति दिखाई है कि ये बहुत इंडिपेंडेंट माइंडेड थे. इन्होंने स्वतंत्र निर्णय लिए और इसलिए इनको हम कन्या कहते हैं. इसी तरह से एक और राइटर है एस्थर हार्डिंग, वो भी कहती है कि कन्या बिलोंग्स टू हरसेल्फ एंड एक्सरसाइजेस द राइट टू एक्सेप्ट और रिफ्यूज इंटीमेसीज. सच ए वुमन इज साइकोलॉजिकली वर्जिन. तो जो कन्या है वो फिजिकल स्टेट को नहीं रेफर कर रही है कि वो फिजिकली वर्जिन है, कौमारी उनका अक्षत है, क्योंकि साधारणतया तो हम कन्या 9-10 साल की छोटी लड़की को कहते हैं जो रजस्वला नहीं हुई है, जिसका कौमारी अक्षत है, जिसको फिजिकल इंटीमेसी से अभी जिसने नहीं करी है. लेकिन यहाँ पर ये अर्थ नहीं है, यहाँ पर साइकोलॉजिकली वर्जिन से मतलब है, और साइकोलॉजिकली वर्जिन का मतलब है जो इंडिपेंडेंट है, प्लीज्ड विद हरसेल्फ एंड डिजायर्ड बाय ऑल है. तो ये जो इंडिपेंडेंस का सेंस है, जो कि एस्थर ने भी कहा और प्रदीप भट्टाचार्य ने भी कहा कि वो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करती हैं और इंडिपेंडेंट व्यक्तित्व हैं,
इसकी दृष्टि से इनको कन्या कहा जा सकता है।